आइए हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लंका कांड के प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें और हर एक शब्द को, हर एक दोहे का कड़ी ना छोड़ें, कंटिन्यू श्रवण करें और आगे भी शेयर करें। अभी हम लंका कांड के रावण वध की ओर जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय जय सीताराम। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन अर्णव भयदारुणं नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं कंदर्पगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुति नौमि जनकसुतावरं भजुदीनवन्धु दीनेशदानव दयितवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्दकन्द कौसल चन्ददशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानतरावरु एहि भांति गौरीयसी सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गोरी अनुकूलसिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम
अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए सभी एकाग्र चित्त लगा के श्रवण करें। जय जय सीता। दोहा। राम वचन सुनि दीहसा मोही, सिखवत ज्ञान बैरु करत नाही, तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वाचन दस कंधरा, कुलिस समान लगा छाड़ी सारा। नाना कारसिली मुख धाये, दिसी अरुवी दिसी गगन मही छाए। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बान संग प्रभु फेरी चलाई। कोटि न चक्र त्रिशूल पवारे, बीनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर के से, छल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतवान सारथी मारे सी, परे भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा करि सूत उठावा, तव प्रभु करम क्रोधा कहूँ पावा। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकर के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिसे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाणों के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध के प्राप्त हुए। भय क्रोध जुत वीरुध रघुपति,
रोन सायक कसमसे, कोदंड धूनियति चंड सूनि, मनुजात सब मारु तग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ बुबूधर द्रसे, चिकरहि दिगज दसन गही मही, देखि कौतुक सुरासे, चिकरहि दिगज दसन गही मही, देहि कौतुक सुरहसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। दोहा ताने चाप श्रवण लगी छड़े, किसी कराल राम मार गन गन, चले लह लहात जनु गाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सप्त जग जनुरागा, प्रथम ही हते सारथी तुरागा, रथ विभंजी हति केतु पताका, गर जाति अंतर बल थाका। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शास्त्र छाड़ शिविधि नाना, विफल होई सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई को पीर गुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। रावण सिर सरज बन चारी, चली रघुबीर शिली मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरि गए चले रुधिर पनारे। रबत रुधिर घायहु धायहु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजनि समेत 30 माही पारे। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर कीने। प्रभु बहु बार बाहु सिरहाए, कटते झटिति पुनि नूतन भाए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाड़ नभ सिरारु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, ही रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गर्जा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के शीर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी
भ्रमरों के पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त का बनाल बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक नभ पथस्रवत सोनित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरना न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेद न भौड़ाताइमि सोहहि। जन को दिन कर कर निकर जह तह बिंदु दूध पोहई। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं की तीर हो रही। दोहा। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सीर तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित हित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे हुए अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दशमुख देख सिरन के भाड़ी बिसरा मरन भैरी सा गाड़ी। घर जेऊ मूड महाभिमानी धायहु दसहु सरसन तानी। समर भूमि दस कंदर कोप्यो बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखिन परयु जनु निहार महु दिन कर दुरयु। हाहाकार सूरन जब कीना तब प्रभु गोपी करामु कलीना। सरनी वारी रिपु के सिर काटे ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। काटे सिरा नभ मारा गधवाही। जय जय धुनि करि भयो पूजावही। कहल चिमन सुग्रीव कपीसा। कह रघुवीर कौशलाधीसा। सिरों की बाढ़ देख रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? चंद्र। कह राम कही सिर निकर धाय देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश बनी हंसी सरन सिर वैध भले। सिरवालिका कर कालिका गही वृंद वृंदनी वहु मिली। करि रुधिर सरि सज्जनु मनहु संग्राम वट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले।
तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम और वट वृक्ष की पूजा करने जा रही है। दोहा पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। ही रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आपत देखी शक्ति अति घोरा, रन तरती वंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। लगी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुर न विकलाई। देखी विभीषण प्रभु सम पायो, गही कर गदा तुधा होई धायो। रे कुभाग्य सठ मंद कुबूदे, ते सुर नर मुनि नाग विरुदे। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सट चहसी संपदा, अस कही हने सीमा जऊर गदा। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु के श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच दुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इससे एक एक बदले में करोड़ पाए। उसी कारण से रे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती को बीचों बीच गदा मारी। छंदा पूर माज गद प्रहार, घोर कठर लागत मही परशु। पतियो दस बदन सोनित त्रवत पुनि संभारी, धायो रिस भयो। दो भीर अति बल मल युद्ध विरुद्ध, एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषणु भाली नाही ता कहूं कने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को हीर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भीड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझता। दोहा उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितव की गाव, सो अब भीरत काल जो रघुवीर प्रभाव। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उसके भीड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव। देख श्रमित विभीषण भारी, धयउ हनुमान गिरी धारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। ठाड़ रहाति कंपति गाता, गयौ विभूषण जहाँ जनताता। मुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ प्रसारी। गही सी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर वीरे प्रबल हनुमाना।
लरत आकाश जुगल समझोदा, एकहूँ एक हनता करी क्रोधा। सोहाई न बाछल बल बहु करही, कजलगिरी सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसके साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से सक्षम राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर प्रचारी, कपि रावनु हन्यो मही परत पुनि उठी। लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधा, दूर चले रनमत रावण सकल सुभट। प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों को जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। जय जय श्री सीताराम। दोहा। तब रघुवीर प्रचार धाये, किस प्रचंड कपिबल प्रबल देखी तहि किन्न प्रगट पसंद। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानर के प्रबल दलों को देखकर रावण ने माया प्रकट की। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर 5 दोहे के साथ पुनः आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।